हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं ये जो एक सेशन कर रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो इस समय परीक्षा होने वाली है, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो मैं इस टॉपिक पर आज बात करूँगा कि हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है, किस चीज़ को छोड़ के चलना है, किस चीज़ को हमें दोबारा में रखना है। मतलब हमारे वो जो 90 मिनट हैं, हमें उस 90 मिनटों में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे कैसे बेहतर करना है। क्योंकि यहाँ एक बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों के साथ रहती है कि तैयारी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ उनका पेपर अक्सर नर्वसनेस के कारण या किसी भी दिक्कत के कारण, टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। और जो नंबर उन्हें मिलने चाहिए थे, जिन जैसी उनकी तैयारी थी, जिस हिसाब से उनके जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए थे, उस हिसाब के उन्हें नहीं मिल पाते। तो मैं आज इसी विषय पर बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि उन्हें अपने जो पेपर को कैसे उस टाइम हैंडल करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। देखो बच्चे, मैं आप सभी को बता दूं कि आपने कोई बच्चा ऐसा होगा जो 1 साल से तैयारी में, कोई 6 महीने से होगा, कोई 2 साल से होगा, कोई बच्चा 3 साल से भी होगा, क्योंकि 2020 में वैकेंसी आई थी। तो उसके बाद ये वैकेंसी आपकी अभी आ रही है। तो वो जो तैयारी आपने करी है वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो चीज़ ये करती है कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस दे के आते हो। जो आपके 90 मिनट हैं वो ही आपका सलेक्शन डिसाइड करेंगे, ना कि आपने अभी तक मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है। सब बिल्कुल अभी ज़ीरो हो गया है। आपको सिर्फ जो आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंटों पर यहाँ बात करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी आपको प्रॉपर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ इस समय ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की, यूपी पुलिस के अंदर। तो जो बैकग्राउंड मुझे मिलना चाहिए था वीडियो शूट करने के लिए, आप भी जो शायद कुछ ऐसे हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो कांस्टेबल में पहले से हैं, तो वो जानते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में वो बैकग्राउंड आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको एक अलग रूम चाहिए वीडियो शूट करने के लिए और बिल्कुल नॉइज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ नहीं मिल पाती है। तो वीडियो की मेरी जो बैकग्राउंड की क्वालिटी है, आवाज़ की क्वालिटी, वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है। तो वो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो अच्छी वीडियो क्वालिटी है आपको अच्छी से प्रोवाइड की जाएगी। ये जो नॉइज़ वगैरह पीछे से आ जाता है तो ये बाद में फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अब आपके पास इतना कुछ भी अब समय नहीं है कि आप कुछ नया कर ले जाओ, ठीक है। अब तो बस आपको जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन मार के अपने आपको पेपर में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पोर्शन हमें देखने को मिलता है वो जीके का मिलता है, और जीके 50%, और यदि कंप्यूटर को भी जोड़ दें तो 60% हमारा पेपर में जो है मार्जिन लेके चल रही है। तो ये बहुत बड़ा है कि 60% हमें जीके लेके चल रही है। तो इसको हमें एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा जो आ रहा है जीके के अंदर वो करंट है। पिछले जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपने देखे भी होंगे, और दिल्ली पुलिस में जिन्होंने एक आध बार एग्ज़ाम दिया होगा, हो सकता है पिछली बार नहीं हुआ हो सकता, तो वो अच्छे तरह से सब रूबरू होंगे कि दिल्ली पुलिस करंट कितनी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पूछती है। तो करंट को एक विशेष तौर पर स्पेशली फोकस करके आप ध्यान देना है। जिन्होंने अभी तक नहीं करंट को ठीक से किया है वो करंट को बहुत अच्छे से रिवाइज मार लेना, ठीक है। ज़्यादा टफ आपको करंट पूछता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 23 चल रहा है 2022 के करंट के आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। आप तो दिल्ली पुलिस थोड़ा हट के करंट भी पूछ लेती है, जो थोड़ा पीछे जाके। तो फिलहाल आप 2023 का पहले करंट करिए, बाकी कुछ यदि हल्का फुल्का यदि आपको
टाइम पहले पढ़ रखा हो तो कर लेना। 23 में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बाकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी टाइम कम है। जिन्हें करना होगा वो पहले कर चुके होंगे। ठीक है, बात यहाँ हम करेंगे कि पेपर हमें कैसे करना है। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं यहाँ आपको ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप जीके को पहले करना या मैथ को पहले करना है या रीजनिंग को पहले करना है, ठीक है, या कंप्यूटर को, जो भी चीज़ है। क्योंकि इस चीज़ की जो एक्सपेरिमेंट है वो सभी बच्चे मॉक टेस्ट के अंदर कर लेते हैं। तो जो वो मॉक टेस्ट के अंदर पहले अटेम्प्ट करते हैं तो उसी चीज़ की उन्हें आदत पड़ जाती है कि मैं जीके पहले करता हूँ, कोई मैथ पहले करता है, कोई रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करता है। तो आप जो पीछे से अटेम्प्ट अभी तक करते चले आ रहे हो वो ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपको अभी टाइम मिला था, अभी जब से आप तैयारी कर रही हैं तो आप अपना जो ये चीज़ है एक्सपेरिमेंट वो आप कर चुके होंगे कि भाई मैं पहले मैथ करके देखता हूँ आज के मॉक में मेरा क्या मतलब रहेगा टाइम मैनेजमेंट का, फिर रीजनिंग करी मैंने, फिर जीके करी। तो आपने अपना जो शेड्यूल है कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, कि मैथ पहले करना है या रीजनिंग पहले करना है, तो उसमें मैं आपका बिल्कुल संशोधन नहीं करूँगा क्योंकि ये अपनी अपनी एक चॉइस होती है। और इसमें यदि मैं आपको जीके को अटेम्प्ट कहने के लिए कर दूँ और आप मेरी कहने से जीके कर दो, हो सकता है आपका पेपर बिगड़ जाए। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि अपनी जो तरीका आपने अभी तक अटेम्प्ट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और बनाया है, उसी पर आप अड़िग रहना, चाहे जो हो। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जीके में जो हमारा थोड़ा करंट का पोर्शन है वो ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, तो उस पर फोकस करना है हमें। और एक चीज़ और ध्यान रखना जीके के अंदर कि जब भी करो आप पहले करो उस चीज़ को, चाहे बाद में करो, लेकिन आप उसके किसी भी क्वेश्चन पर आपको रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है। मतलब आप कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 10-5 क्वेश्चन जिनमें आप डाउट में जाओगे, ठीक है, कि मतलब इन दो ऑप्शन में से एक आंसर है, या तो पहली बार में जो मन में आया उसे लगा के आगे बढ़ जाओ, या फिर उसे दोबारा के लिए उसे बुक मार्क कर दो। ठीक है, लेकिन वहाँ खड़ा नहीं होना आपको, क्योंकि घड़ी आपकी चलती रहेगी लगातार टक टक करके, तो वहाँ खड़े होगे और आपका जो टाइम जाएगा उसको ना तो आपको पता चलेगी कब टाइम निकल गया और ना ही आप उस क्वेश्चन को सही लगा पाओगे। ठीक है, या तो पहली बार में लगा दो उसे यदि डाउट में है दो ऑप्शनों में से। ठीक है, यदि नहीं लगा रहे कि मुझे थोड़ा सा ऐसे सोचने का टाइम चाहिए, क्या मैं कुछ इसमें अपनी जो गुणा भागे हैं जीके में भी लगती हैं कि भाई वो राजधानी ये कुछ भी चीज़ है कि वो चीज़ वहाँ है, वो वहाँ है, तो इनमें से दो होगा, तो कुछ सोचने का टाइम चाहिए तो उसे दोबारा के लिए तुरंत छोड़ दो। उस पर आपको बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना कि मतलब ये क्वेश्चन मैं करूँगा, ये है वो है, उसमें कोई गुणा वो नहीं करना है तिया पाँचा। ठीक है, उसे तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जीके को जब भी करो, पहले करो या बाद में करो, बहुत अच्छे तरीके से करना है, मतलब किसी क्वेश्चन पर रुकना ही है और पढ़ना भी बहुत ध्यान से। हाँ नहीं का भी ध्यान रखना है, कभी नहीं पूछता है कभी हाँ पूछता है। ठीक है, कि इनमें से कौन नहीं है या कौन है, कुछ भी चीज़ है, तो आप ये चीज़ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, और ध्यान से एक बार में जो पढ़ा है लगा के आगे बढ़ते रहना ठगाट सारे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ छोड़ने हैं उन्हें छोड़ देना बाद के लिए। फिर बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की तरफ कि भाई रीजनिंग पे हमें क्या करना है। रीजनिंग हमारे जो अभी तक हम सभी लोगों ने अभी तक पढ़ाई करी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई इंटर है, ठीक है, जहाँ तक भी हम पढ़े हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे सिलेबस के अंदर हमने कभी किसी ने रीजनिंग नहीं पढ़ा, ना ही कोई सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में रीजनिंग एकेडमिक के अंदर। लेकिन कंपटीशन में कहाँ से इसकी उपज हुई, इसका क्या उद्देश्य रहना है। ये एक ऐसा लॉलीपॉप सब्जेक्ट है रीजनिंग जो हमारे एग्जाम को बिगाड़ने में और सुधारने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। रीजनिंग कैसे, कि जैसे मान लो रीजनिंग कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं कि सभी बच्चे ये कहते हैं, चाहे उसका सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे कहते मिलेंगे आपको कि रीजनिंग तो हम यूँ ही कर देंगे, ऐसे ही रीजनिंग हो जाएगी हवा में, रीजनिंग की कोई हमें टेंशन नहीं। लेकिन ऐसा होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि एग्जामिनर भी जानता है कि आपको वो जैसे 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं तो 5 से 7-8 क्वेश्चन ऐसे रख देगा जिसमें आपके टाइम टेकिंग होंगे, जो हिल जाएंगे आपको। तो उन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से बच के करना है। जैसे मान लीजिए सीरीज विशेषकर आती है, सीरीज जो भी आएंगी आपकी 2-4, तो उनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं, मतलब इनका कोई पैटर्न तो रहता नहीं है कि मतलब कोई फॉर्मूला लग गया इनमें। हमारे माइंड की बात है कि क्लिक कर गई तो हमारे दिमाग में पहली बार में क्लिक कर जाएगी सीरीज़, नहीं करी तो हम चाहे कितने ब्रिलियंट हों और उसमें ज़रा सा हल्का सी कोई तरीका लगा हो वो भी हम नहीं पकड़ पाते कभी कभी। तो ये ध्यान रखना है कि यदि हम रीजनिंग कर रहे हैं
तो उसमें कोई सीरीज़ ऐसी है कि जो हमें पहली या दूसरी बार हमने, जैसे मान लो 30 सेकंड तक हमने उसे अटेम्प्ट किया कि इसमें ये हो सकता है, नहीं चढ़ रही 30-40 सेकंड में हमारे दिमाग में, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। ज़्यादातर जो चढ़ने वाली होती है वो 1 मिनट के अंदर 30-40 सेकंड में हमारे दिमाग में आ जाती है कि इसमें क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं, गुणा हो रही है, वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है। इतने समय में यदि वो हमसे बाहर जा रही है, इतना समय भी हमने दे दिया है, 30 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है, तो उसे हम तुरंत छोड़ देंगे, उस पर हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पर। और जी उसमें रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं, लगभग 50% का क्राइटेरिया मान के चलिए, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलेंगे, जैसे पेपर कटिंग के, मिरर इमेज वगैरह के, पेपर फोल्डिंग, और वो पेपर कटा रहता है एक जगह से, वो सेट करना होता है। तो इस टाइप के आपके 10 से 15 क्वेश्चन के करीब मिलेंगे, तो उनको भी बहुत ध्यान से करना है, उनमें बहुत बारीक मिस्टेक होती है, और हम जल्दबाजी स्पीड के चक्कर में जरा सा कोना कटा है और होना दूसरा चाहिए था, हो गया दूसरा। तो इन चीज़ों को हमें विशेषकर ध्यान रखना है रीजनिंग में। तो रीजनिंग हमारा एक बहुत वैसा सब्जेक्ट है, जैसे लॉलीपॉप सब्जेक्ट होता है ना, जो हमें लालच देता है और फंसा लेता है, तो वही सब्जेक्ट है, तो इससे हमें थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है। और बात करें मैथ की, तो मैथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैथ में ना कोई लॉलीपॉप सवाल आएगा और ना ही कुछ आएगा। पहली सवाल में पता चल जाएगा आपको कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो आप करते चले जाओगे, और नहीं पढ़ा होगा तो आप उसे छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है। और इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना कि हमें दोबारा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। और लगभग पहली बार में आप 60 के करीब क्वेश्चन आप कर ले गए पहली बार में बहुत सी स्पीड से। दोबारा देखने का जब नंबर आएगा पेपर का, तो 60 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए। और यदि बाद में आप दोबारा का जो सेशन आप करोगे, दोबारा में कुछ टफ क्वेश्चन छोड़े, अपने कुछ डाउट वाले छोड़े, उन 40 क्वेश्चनों में से भी आप 15 के करीब निकाल ले, उनमें से 15 क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के अंदर चले जाओगे और बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर सभी को।